अस्सलाम वालेकुम। एवर रेडी पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार नसीम सकलैन थे, जिसकी कहानी के खुर्शीद और डायलॉग रियाज शाहिद ने तहरीर किए। फिल्म की हिदायतकारी भी के खुर्शीद ने की। अक्सबंदी का काम रियाज बुखारी ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1967 की इस 60वीं फिल्म का नाम था शोला और शबनम। फिल्म के नुमायां अदाकारों में शमीम आरा, सुधीर, दर्पण, रुखसाना, तालिश, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, शहजाद, एजाज अख्तर, मास्टर जिमी, बेबी समीना, बेबी नजीबा और मेहमान अदाकारों में इलियास कश्मीरी, सुल्तान राही, अब्बास नौशा, चंगेज़ी, निघत सुल्ताना, ज़मुरद, आलिया, तानी और बेगम परवीन शामिल थे। फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी गांव के एक जवान शेरा अदाकार सुधीर और उसकी मोहब्बत शादो अदाकारा शमीम आरा से शुरू होती है, जिसे गांव का चौधरी अनवर अदाकार इलियास कश्मीरी गंदम की चोरी के झूठे इल्जाम में 7 साल जेल की कैद करवा देता है। शेरे के जेल जाने के बाद उसकी मां अदाकारा तानी और छोटे बहन भाई अशरफ अदाकार मास्टर जिमी और जैनी अदाकारा बेबी समीना दरबदर हो जाते हैं। चौधरी अनवर के घर पर कब्जा करने के बाद शेरे की मां मर जाती है और चौधरी बच्चों को घर से निकाल देता है, जो मां को ढूंढते हुए गुम हो जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर अदाकार तालिश के हाथ लग जाते हैं। वो उन्हें अपनी बीवी अदाकारा बेगम परवीन के सुपुर्द करके अपनी औलाद बना लेता है। शादो तन्हा रह जाती है। 7 साल गुजर जाते हैं और अशरफ अदाकार दर्पण और जैनी अदाकारा रुखसाना जवान हो जाते हैं। अशरफ एक पुलिस ऑफिसर बनता है। 7 साल बाद जब शेरा वापिस आता है तो शादो उसे चौधरी के तमाम मुजालिम सुनाती है। शेरा चौधरी को कत्ल करके शादो को साथ लेकर फरार हो जाता है और डाकुओं के गिरोह के हत्थे चढ़ जाता है, जिनका सरदार अदाकार चंगेजी उसे पनाह देकर गिरोह में शामिल कर लेता है। शेरा आहिस्ता आहिस्ता नायब सरदार बन जाता है, मगर गिरोह का एक डाकू दारा अदाकार शहजाद हमेशा उससे खार खाता है और वादा मुआफ गवाह बनकर पुलिस में उसकी मुखबरी कर देता है, मगर शेरा अपने साथियों के साथ पुलिस के आने से पहले ही फरार हो जाता है। शादो मां बनने वाली होती है, इसीलिए गिरोह में मौजूद शेरे का दोस्त कमाल अदाकार सुल्तान राही शादो को अपने घर अपनी मां अदाकारा निगत सुल्ताना के पास ले जाता है। बदकिस्मती से शेरे की वहां भी मुखबरी हो जाती है और पुलिस मुकाबले में कमाल मारा जाता है। शेरा इंतकामी तौर पर तालिश, जो अब डीएसपी बन चुका होता है, उसके बेटे यानी अपने भाई अशरफ को उठाकर ले आता है। शेरे को जब पता चलता है कि अशरफ उसका बिछड़ा भाई है तो वो उसे कमाल की मां के सामने इंसाफ के लिए पेश कर देता है, जो हकीकत जानने के बाद उसे माफ कर देती है। अदाकार तालिश अब शेरे का केस अशरफ के सुपुर्द करता है, जिस पर अशरफ डीएसपी को हकीकत बताकर साफ इनकार कर देता है, मगर अपने मुंह बोले बाप के समझाने पर अशरफ शेरे को समझाने जाता है, जहां शेरे और अशरफ में तलख कलामी हो जाती है और अशरफ नाकाम होकर जैनी के पास आकर उसे तमाम सूरत हाल बताता है। जवाबन जैनी भी शेरे की कुर्बानियों और उसकी बेगुनाही की सजा का जिक्र करके अशरफ को लान तान करती है। अब अशरफ भी शेरे को गिरफ्तार करने की जिद पकड़ लेता है। एक दिन दारा शेरे के बच्चे को अगवा करते हुए नाकाम और जख्मी होकर वापस भाग जाता है और अशरफ और उसके बाप को जाकर शेरे का ठिकाना बता देता है, मगर जैनी ये सुनकर उनसे पहले वहां पहुंचकर शादो और बच्चे को ले आती है और शेरा फरार हो जाता है। जैनी के घर पहुंचकर अशरफ शादो और बच्चे को ले जाने की कोशिश करता है, मगर जैनी आड़े आ जाती है। अब डीएसपी चाल चलकर अशरफ के जरिए शादो को शेरे के पास वापस भेजकर पुलिस के साथ खुद भी वहां पहुंच जाता है, जहां दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने ही लगते हैं कि जैनी दरमियान में आकर दोनों को समझाती है, जिस पर शेरा और उसका गिरोह जैनी की बात मानकर खुद को कानून के हवाले कर देते हैं और फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था आइए देखते हैं। माला, मसूद राना, नसीम बेगम, नवीता और आयरन परवीन के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी ने की, जिनका म्यूजिक मंजूर और अशरफ की जोड़ी ने तरतीब दिया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के आज ना रो शहनाई, बैरन पल पल गिन गिन कर,
یہ گیت اداکارہ شمیم آرا پر پکچرائز کیا گیا۔ آج نہ رو شہنائی، بیرن پل پل گن گن کر رات ملن، ہمارے پیار کو ٹھکرا کے جاؤ گے تو جانیں گے، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر عکس بند ہوا۔ ہمارے پیار کو ٹھکرا کے جاؤ گے تو جانیں گے، نظر دیوار سے دل کو بچاؤ گے تو جانیں گے۔ میرا محبوب آئے گا بہاریں ساتھ لائے گا، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر ہی فلمایا گیا۔ میرا محبوب آئے گا بہاریں ساتھ لائے گا، میرا محبوب آئے گا۔ تیرے ساتھ دل لگا کے تجھے رازداں بنا کے، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر ہی شوٹ کیا گیا۔ تیرے ساتھ دل لگا کے تجھے رازداں بنا کے، ہم ہو گئے رسوا صنم۔ مسعود رانا کے عجیب ہے یہ زندگی، کبھی ہے غم کبھی خوشی، یہ گیت اس فلم میں سٹارٹ میں پلے بیک کیا گیا اور فلم کے درمیان میں اداکار سدھیر اور اداکارہ شمیم آرا کے علاوہ اداکار سلطان راہی پر بھی فلمایا گیا۔ عجیب ہے یہ زندگی، کبھی ہے غم کبھی خوشی۔ تیرا رنگ گلابی ہے، یہ گیت اداکار سدھیر پر پکچرائز ہوا۔ آئرن پروین اور نویتا کا چلو چلتے ہیں وہاں اپنی امی ہے جہاں، یہ گیت اداکار ماسٹر جیمی اور بیبی سمینا پر عکس بند کیا گیا۔ چلو چلتے ہیں وہاں اپنی امی ہے جہاں، شاید ہمیں مل جائے وہاں کوئی ٹھکانہ۔ مالا اور نسیم بیگم کا نظر نظر سے ملا کے دیکھو نہ لوٹ لیں ہم مگر، آئرن پروین اور مسعود رانا کا 16 سال کی میں البیلی میں ہوں لاکھوں میں اکیلی، یہ گیت اداکارہ زمرد، عالیہ، منور ظریف، رنگیلا، شمیم آرا اور اعجاز اختر پر فلمایا گیا۔ 16 سال کی میں پہلی، میں ہوں لاکھوں میں ایک پہلی، میرا روپ گلاب سے پہلی، میں ہوں رازوں کی پہلی۔ ناظرین، یہ فلم 15 ستمبر 1967 بروز جمعہ کو کراچی کے جوبلی، خیام، نویلٹی، فردوس، لبرٹی، چمن، نگار، شمع، گلزار، گلستان، حیدرآباد کے شالیمار اور لطیف آباد کے چراغ محل کے ساتھ لاہور کے اوڈین میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، مگر کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر زیادہ سے زیادہ 23 ہفتے کے بزنس کے بعد ماضی کا قصہ بن گئی، اور یہ 23 ہفتے اس نے صرف جوبلی سینما میں گزارے۔ تو یہ تھا فلم شعلہ اور شبنم کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔